अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसरा। खुदा तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, तंगी नहीं चाहता। सूरह बकरा की आयत नंबर 185 का एक टुकड़ा जो है वो आपके सामने पेश किया है और इसका ज़ाहिर और बातिन जो मानी है वो आपके सामने लेके आना चाहता हूँ। और अपने क़ियास और इज्तिहाद से अगर कोई कुरान की किसी आयत का ज़ाहिर और बातिन बयान कर दे, उसके पास कुरान की या फिर साहिब कुरान की, वारिसान कुरान की कोई सनद मौजूद ना हो, तो समझ लीजिए कि फिर वो शैतान ही बोल रहा है। जो अंदाज़े और क़ियास होते हैं ना, वो असूल दीन के बारे में कतअन नहीं होते, और अल्लाह की मशीयत के बारे में क़ियास और इज्तिहाद जो होता है वो कतअन उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है और वो हो ही नहीं सकता। अब जब तक नस मौजूद नहीं है, जब तक कोई सनद कुरान और हदीस से मौजूद नहीं है और वो हदीस जो सही हो, बहरहाल बात जो है वो ये है कि खुदा तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, तंगी नहीं चाहता। इसका जो ज़ाहिरी मतलब है वो मैं इमाम अली रज़ा सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद उनकी एक हदीस से आपके सामने लेके आता हूँ। उन्होंने फरमाया कि अगर कोई शख्स ये कहे कि बाकी नमाज़ों की तरह जैसे कि उन नमाज़ों का वक्त जो है वो मुकर्रर कर दिया, अल्लाह ने बता दिया, तो वैसे नमाज असर का वक्त क्यों नहीं वाज़े किया, इतना ही क्यों कह दिया है कि इसे ज़ोहर और मगरिब के दरमियान में अदा किया जाए। तो इसलिए ऐसा कहा है अल्लाह ने कि अल्लाह जो है वो आसानी चाहता है, तंगी नहीं चाहता। अगर कोई ये कहे कि इसे जो है वो इशा और फज्र के दरमियान में क्यों नहीं रखा, तो इसलिए नहीं रखा कि ये वो वक्त है कि जब अहलो अयाल जो होते हैं वो मसरूफ़ होते हैं, एक ख़ानदान मसरूफ़ होता है और मियाँ बीवी के हवाले से एक दूसरे को वक्त देना होता है, आराम करना होता है, सोना भी होता है। तो अल्लाह ने इसलिए नमाज असर को इशा और फज्र की नमाज़ों के दरमियान में नहीं रखता, क्योंकि इस वक्त में अदायगी जो है वो मुश्किल में है, मुश्किल हो जाती, इसलिए खुदा तंगी नहीं चाहता, आसानी चाहता है। तो अगर कोई ये कहे कि नमाज असर को जो है वो फज्र और ज़ोहर के दरमियान में नहीं रखा, तो इस दौरान जो है वो लोग जो हैं वो अपनी तिजारत, अपने कारोबार और अपने दूसरे मामलात में, कस्बे हलाल में मसरूफ़ होते हैं। तो इस दौरान भी इस नमाज को अदा करना मुश्किल हो जाता, इसलिए अल्लाह ने इस नमाज असर को नमाज फज्र और ज़ोहर के दरमियान भी नहीं रखा, चूँकि खुदा जो है वो आसानी चाहता है, तंगी नहीं चाहता। इसलिए इसको जो है वो ज़ोहर और मगरिब के दरमियान में रखा है कि ये वो वक्त है कि जब कोई भी शख्स, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो मोमिन हो, मोमिना हो, आसानी से ज़ोहर के बाद और मगरिब से पहले असर को अदा कर सकता है। यानी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद असर का अफजल वक्त शुरू हो जाता है और वो फिर वक्त गुज़रता जाता है, तो मगरिब से पहले तक आप असर को अदा कर सकते हैं। ये अब आपके ऊपर है कि आप ज़ोहर के बाद जो है वो 10-15 मिनट के बाद इसे अफजल वक्त में ही अदा कर देते हैं या थोड़ा ठहर के अदा कर देते हैं, या फिर आप मगरिब से 10-15 मिनट पहले अदा कर देते हैं। तो ये आपके ऊपर है, क्योंकि खुदा आसानी चाहता है, तंगी नहीं चाहता। तो इसका ज़ाहरी और आम मतलब आपके सामने आ गया है। आइए एक खास और बातनी मतलब जो है वो भी मैं अपनी तरफ से नहीं, जो पहला मैंने आपके सामने जो ये हदीस पढ़ी है इमाम हश्तुम से, ये जो है वो इल्लल शराए किताब है, वहाँ से पढ़ी है। और दूसरी जो मैं बातनी हदीस पढ़ने जा रहा हूँ इस आयत के तनाजुर में, वो तफसीर अयाशी है और तफसीर नूरुल सकलैन में है।
इमाम मोहम्मद बाकिर सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद फरमाते हैं कि खुदा आसानी चाहता है, तंगी नहीं चाहता। और तुम्हें पता है कि आसानी क्या है? अल्लाह की नज़र में आसानी हमारे जद अमीर अल मोमिनीन मौला इमाम अली हैं, और फलां 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 जो है ना वो तंगी हैं। और जो आदम का फर्जंद होगा ना वो उनकी सरपरस्ती में नहीं जाएगा। ये हदीस है, और ये हदीस का मतन है। यहाँ हदीस खत्म हो जाती है। अब इसको मैं वाज़े कर दूं कि इमाम ने फरमा दिया कि अली जो हैं वो अल्लाह की नज़र में आसानी हैं, और अल्लाह आसानी चाहता है, अली चाहता है, फलां 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 को नहीं चाहता। अब ये फलां 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 कौन है? उस दौर में जो शैतान तागूत की ताकत की शक्ल में अमीर अल मोमिनीन के मुकाबले में आ गया था कुछ बंदों को लेके, तो वो फलां फलां की तरफ इशारा है। तो अब आप समझ जाइए कि खुदा आसानी चाहता है, अली चाहता है, अली के दुश्मनों को नहीं चाहता। और फिर हदीस ने ये वाज़े कर दिया कि जो आदम का फर्जंद होगा बेशक वो हलाल ज़ादा होगा। तो हलाल ज़ादा जो है वो फलां 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 की सरपरस्ती में नहीं जाएगा, अली की दुश्मनों की सरपरस्ती में नहीं जाएगा, अली से बुग़्ज़ और कीना रखने वालों की सरपरस्ती में नहीं जाएगा। जो हलाल ज़ादा होगा वो अली की सरपरस्ती में जाएगा और अली को अपना मौला कहेगा, मानेगा। ठीक है हज़ूर अली। और जो जिनके नुत्फ़े से लेके पैदाइश तक शैतान जो है वो उनके नुत्फ़े में भी शामिल रहा हो और उनकी पैदाइश में भी, वो फिर आदम का फर्जंद नहीं होता, वो आदम का बेटा नहीं होता, वो जो है वो शैतान का ही चेला होता है। और शैतान के चेले कभी अली की सरपरस्ती में नहीं आते। हरामी हमेशा अली के दुश्मनों को अपना मौला मान लेते हैं, रहबर मान लेते हैं, लेकिन मरते मर जाएंगे, कभी वो हरामी अली को मौला नहीं मानेंगे। तो अब हजूर आली